नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर, और रिपोर्टर में आज हम सबसे पहले आपको लिए चलेंगे जिला बांडीपुरा और यहां पर दिखाएंगे कि सरकारी जो कर्मचारी है वो किस तरह से काम कर रहे हैं, सरकारी दफ्तरों के अंदर किस तरह से काम हो रहा है, ये दिखाना बहुत जरूरी है क्योंकि कई ब्लॉक्स ऐसे हैं जहां पर आज भी सही से काम नहीं हो रहा है। और बांडीपुरा के ब्लॉक्स की अगर यहां बात की जाए तो बीडीओ अभी भी अपने काम को लेकर संजीदा दिख नहीं रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि एक का तबादला हुआ और दूसरे की अपॉइंटमेंट नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है, अभी तक कोई नया क्यों नहीं आया, इस पर हमारे संवाददाता रिपोर्ट कर रहे हैं साजिद रसूल। क्या कुछ पूरी जानकारी दे रहे हैं, देखिए। ये ब्लॉकस गया बूझो ये वीडियो असल से ये लूक परेशान, सरपंच पंच तो सारी परेशान, आवाम तो परेशान। करान लेफ्टिनेंट गवर्नर साहबस अपील, मेहरबानी कर सोचो वीडियो साहब ये आराम। मे ये बारस में फैक्स कोर श्रीनगर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहबस यह पाई तम रुटा नो रुटा मगर तोर मिलान जवाब कहें। मौसम ठीक तो ये पत बारिश पेवान पत मटेरियल बनान कहें कम हेकान पत कर तम मजीद वनकन दस्खत कर लडीज दरखास्त ये दस्खत गसान कहें तम नान वापस बड़ मुश्किलात सन गुजर जल्द जल्द बीडीओ साहब वात अस करे गवर्नर साहब गुजारिश करान बीडीओ साहब युथ गई शुरू। जम्मू कश्मीर में ग्रास रूट लेवल पर डेवलपमेंट के एतबार से रीढ़ की हड्डी तस्वर किया जाने वाला डिपार्टमेंट और रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, लेकिन पिछले 20 रोज़ से बांडीपुरा की अगर बात करें 11 ब्लॉक्स में यहाँ पे ब्लॉक्स जो है हेडलेस हैं। यहाँ पे कोई अफसर इस वक्त मौजूद नहीं है क्योंकि जो भी अफसरान हैं उनका तबादला किया गया, उनकी तकर्री अलग अलग डिपार्टमेंट्स में की गई। लेकिन 22 रोज़ से अब तक कोई भी जो है इन डिपार्टमेंट्स में किसी अफसर की तकर्री अमल में नहीं लाई गई, जिसकी वजह से जो है तमाम जो कामकाज है वो मुतासिर हो रहा है। और लोगों का ये कहना है कि उनकी इंतज़ामिया से अपील है कि जल्द से जल्द बीडीओज़ की तकर्री जो है अंजाम दी जाए ताकि उनका जो कामकाज है वो फिर से दोबारा से अच्छे ढंग से शुरू किया जा सके। जेगी 24/7 के लिए मैं बांडीपुरा से साजिद रसूल। चलिए अब आपको जिला बांडीपुरा लिए चलेंगे जहां पर 10वीं और 12वीं के स्कूल्स को खोल दिया गया है। बच्चों की चहल पहल भी देखी जा रही है, लेकिन किस तरह से स्कूल के अंदर काम हो रहा है यहां से हमारे संवाददाता रिपोर्ट कर रहे हैं जहूर हुसैन, देखिए। बहुत खुशी है कि हमारे स्कूल खुल गया। हम 2 साल घर में थे, 2 साल हमने कुछ हासिल नहीं किया घर में। हमें टीचर्स को भी देखा, हमें दोस्त के साथ भी हम मिले। हम बहुत खुश है कि हमें यहाँ पर बहुत अच्छी एजुकेशन मिल रही है। जो ऑनलाइन से हमें अच्छी एजुकेशन मिल रही है ऑफलाइन में, क्योंकि ऑनलाइन में कभी नेटवर्क नहीं होता था या कुछ एरर्स होते थे उसमें, हम इसलिए उधर नहीं पढ़ पाते थे। हम बहुत खुश है कि हम स्कूल अब खुश है कि स्कूल खुल गई, ऑनलाइन क्लास देते हैं, मगर कई बार नेटवर्क लूज होते हैं मगर हम समझ नहीं पाते। अब ऑफलाइन क्लासें बहुत अच्छी है। हमने टेस्ट भी किए और यहाँ पर स्कूल में बहुत फैसिलिटीज़ है। सैनिटाइज़र करते हैं जब हम आते हैं और मास्क पहन के आते हैं। आज 9वीं जमात से लेकर 12वीं जमात तक दर्स तदरीस का सिलसिला शुरू हुआ। इसी सिलसिले में बड़गाम में भी आज काफ़ी चहल पहल रही, बच्चों में उत्साह था कि स्कूल खुल रहे हैं, हायर सेकेंडरी सतह के भी। तो इसी सिलसिले में आज यहाँ पर हायर सेकेंडरी बड़गाम में हमने देखा कि पूरा प्रोटोकॉल्स का जो SOPs का पूरा ख्याल रखे हुए, क्योंकि 3rd वेव चलने वाली है और सर्दियों का सिलसिला भी चलने वाला है कश्मीर में। इस ज़िमन में एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए बहुत से चैलेंजेस का सामना है। अलबत्ता यहाँ पर प्रिंसिपल साहब से बात करते हुए उन्होंने यही कहा कि हमें अभी तक जो ये किट्स हैं, टेस्ट किट्स नहीं मिले, और वरना हम हर एक को यहाँ पर अलाउ करते। फिर भी जितने हम टेस्ट कर सके उन्हीं बच्चों को हमने दर्स तदरीस के लिए अंदर बुलाया है। स्कूल हुकाम का यही कहना है कि हमने हफ्तेवार रखा है ये सिस्टम। एक हफ्ते 50% बच्चे आएंगे तो एक हफ्ते 50% बच्चे आएंगे। जो 50% बच्चे घर में रहेंगे वो ऑनलाइन क्लासेस भी देते रहेंगे, क्योंकि SOPs का जहां तक सादर हुआ है हुक्म, उसका हुक्मनामा इनको बजा लाना है। JK 24/7 के लिए मैं बड़गाम से जहूर हुसैन। चलिए अब आपको बारामूला लिए चलेंगे और बारामूला से भी दिखा देते हैं कि किस तरह से उड़ी सेक्टर से खबर देखने को मिल रही है, जहां पर बंकर्स बनाने की बात कही गई थी, लेकिन मुकम्मल तरीके से लोगों को अभी भी बंकर नहीं दिए गए हैं। आखिर किस तरह से सुविधा है, इरशाद भट्ट रिपोर्ट कर रहे हैं, देखिए।
मरकज़ी सरकार के साथ साथ LG इंतज़ामिया की बात करें, चाहे ज़िला इंतज़ामिया की बात करें, उन्होंने ये कहा था फ़िलहाल इन इलाकों में जान बचाने के लिए हम कम्युनिटी बैंकर के साथ साथ नॉर्मल बैंकर बनाएंगे। मगर कुछ गिने चुने कुछ बैंकर्स यहाँ पे बनाए गए, चाहे नॉर्मल बैंकरों की बात करें चाहे कम्युनिटी बैंकरों की बात करें, उस हिसाब से यहाँ पे इन रिहाइश पजीर लोगों को जो सहूलियत मिलनी चाहिए थी वो सहूलियत जो है नहीं मिली, बल्कि यहाँ पे रिहाइश पजीर लोगों का यही कहना है कि हम ज़िला इंतज़ामिया खुसूसन ज़िला तरक्याती कमिश्नर बारामूला या SDM या R&B महकमे से अपील करते हैं कि वो बाज़ाब्ता तौर पर इन बैंकरों का काम जल्द से जल्द मुकम्मल करके लोगों के लिए वाकफ करें, ताकि रिहाइश पजीर ये पहाड़ी लोगों के जो मुश्किलात हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो सकें। चलिए अब आपको जिला पुलवामा लिए चलेंगे और पुलवामा से भी दिखा देते हैं कि मुजम्मल किस तरह से ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हुए हैं। खस्ता हालत सड़कों की वजह से काफी परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ रही हैं। आखिर रोड विभाग क्यों काम नहीं कर रहा? लोगों को अगर परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं तो क्यों इस पर काम नहीं हुआ है, देखिए। पेटन मज पत की बर आटोस मज दगी मंडी मज वाल गसान दगी अकि जन पे बेच तमाम रूटन मैकडम ट्रान करान कॉमन अपील ये त्रो यह खाली 2 किलोमीटर कंगन पे तो टिकट रूटस ताम शुक्र वनान मेहरबानी करू 2 किलोमीटर थो ये मैकडम प्लांट अगर सारे रोड नाव कोच नाव त्राने अक्ति कर DG साहब तोर कोतान दावत पे तम तमिस तोन अत कार्रवाई वन गसान कहें। अस्सलाम वालेकुम, हम डडरा के बाशिंदे हैं। ये रोड कंगन से शुरू होता है, यहाँ जो मुरन से टिकिन तक जाता है रोड, वहाँ पर ये कनेक्ट हो जाता है उससे। आलपल ये होगा 1 किलोमीटर, पौने 1 किलोमीटर होगा, 1 किलोमीटर भी बराबर नहीं होगा। हमने बहुत बार एडमिनिस्ट्रेशन से अपील की थी, लेकिन हमारी कोई ना सुनता है ना इस रोड की तरफ कोई देखता है। आप खुद भी चेक कर सकते हो कि हमारे रोड की क्या हालत है। तो हम पुरजोर अपील करते हैं स्पेशली DC साहब से, प्लीज़ ये हमारा ये जो डिमांड है ये थोड़ी बहुत इसकी तरफ ध्यान दें। हाँ, इससे फ्रूट को बहुत सारा नुकसान होता है। आप सड़क की हालत देख सकते हैं। Only 2 kilometers away from Pulwama. It is very near to Pulwama. Now it is our humble and sincere request to our administration, please look after this issue. That will be most kind. हम अभी पुलवामा के डोडोरा के इलाके में हैं और जहाँ पे हमने लोगों से बात की और लोगों ने यहाँ पे ये नालान दिया कि हम अभी फ्रूट सीज़न आने वाला है और हमारी सड़क का जो काम है वो अभी रुका पड़ा है और बिल्कुल बहुत टाइम से हम गवर्नमेंट से अपील करना चाहते हैं कि यहाँ पे मैकडमाइज हो जाए हमारा रोड, ताकि फ्रूट सीज़न आने वाला है उसमें हमारे फ्रूट में बहुत दिक्कत होगी। और हमने लोगों से बात की, लोगों ने ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से अपील की कि यहाँ इस रोड को मैकडमाइज किया जाए। ये बिल्कुल पुलवामा से 1.5 या 2 किलोमीटर की दूरी पे है और उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बोला जाए कि हमें इसमें मावत करें ताकि हम आराम की सांस ले सकें। मुजम्मिल JK 24/7 पुलवामा। चलिए अब आपको जिला सांबा लिए चलेंगे और जिला सांबा से ऋषि खजूरिया हमें अपडेट कर रहे हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स स्टेडियम को लेकर किस तरह से खबर देखने को मिली है। आज यहाँ बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, किस तरह से हालात हैं देखिए। सांबा के इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम में आज पहली बार बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है और यह आयोजन किया गया है GCC गुड़ा सलाथिया की तरफ से और इनको सपोर्ट किया है स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ जम्मू कश्मीर UT। आपको मैं बता दूं यहाँ पर डबल मेंस यहाँ पर बैडमिंटन टूर्नामेंट आयोजित की गई थी। आज यहाँ पर 16 टीमों ने भाग लिया और जो फाइनल मैच था वो गुड़ा सलाथिया की टीम और सांबा की टीम के दरमियान खेला गया और यहाँ पर हमें पता चला कि सांबा की टीम यहाँ पर जीत कर सामने आई है। हार जीत तो चलिए चलती रहती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो युवा है वो स्पोर्ट्स के माध्यम से अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, वो अपना टैलेंट यहाँ पर दिखा रहे हैं और गेम्स के माध्यम से, स्पोर्ट्स के माध्यम से वो अपना फ्यूचर भी सिक्योर कर रहे हैं और देश का नाम भी रोशन कर रहे हैं। और सवाल ये भी है कि वो युवा जो लगातार नशे की चंगुल में फंसते जा रहे हैं, ड्रग्स की वजह से वो अपनी जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं, तो उनको भी इन युवाओं से सीख लेनी होगी जो स्पोर्ट्स के माध्यम से अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन तमाम मेरे साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो आज यहाँ पर युवाओं को चीरअप करने के लिए पहुंचे थे, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए पहुंचे थे। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि गेम्स कितनी इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, अगर अपने आप को फिट और तंदुरुस्त रखना है और अपना फ्यूचर भी सिक्योर करना है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कितना ज़रूरी है खेलों के माध्यम से युवा जो वो आगे बढ़े, अपने आप को वो फिट और तंदुरुस्त दर्शाएं और नशों से दूर रहे और अपना फ्यूचर भी सिक्योर करें। क्या लगता है इस तरह की इनिशिएटिव की कितनी बड़ी ज़रूरत है आज के इस वक्त में?
प्रीसी जी मैं तो नहीं गलाना चाहंग हार जीत बनी दी है पर मैटर करता खेलना जिस प्रकार साढ़े बच्चे खेले न बहुत ही दिले खुशी मिली कि ग्रां लैवल दे उठिए बच्चे साढ़े डिस्ट्रिक्ट इंडोर स्टेडियम च खेला दे। मैं GCC गुड़ा सलाथिया दा बैडमिंटन क्लब गुड़ा सलाथिया दा भी बड़ा बड़ा धन्यवाद करना जिन्हें उनकी बच्चों की मदद की। और तुसें दूजी गल की नशे की ग्राउंड और स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जिहदी वजह कन्नै बच्चे नशे को दूर रह सकते हैं। साडे डिस्ट्रिक्ट 1-2% लोग हैं जिंदी वजह कन्नै साडा डिस्ट्रिक्ट बदनाम है पर उत्थे साडे जेड़े ऑर्गेनाइजर साडे स्पोर्ट्स मैन न जां जेड़े भी और इस कम्मे वास्ते अगे भी काम करा दे न उन्हें मैं धन्यवाद करना। हमेशा वो अपना 100% दिंदे न और बच्चे ही उन गंदी चीज़ों को दूर रखते हैं। बड़ा बड़ा धन्यवाद करना मैं इन सारे ने जिन्हें बच्चे ग्राउंड तक लिया। इस नज़र कन्नै भी दिक्ख सकने कि सानू स्पोर्ट्स अपना कैरियर भी तुप्पी सकने ते मैं इ'यै आशा करना बच्चें कन्नै कि स्पोर्ट्स कन्नै जरूर जुड़ी रहो। पढ़ाई भी तुस करो, पढ़ाई कन्नै कन्नै स्पोर्ट्स भी ज़रूरी है। थैंक यू। बिल्कुल, पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स भी ज़रूरी है क्योंकि आज के वक्त पे स्पोर्ट्स एक ऐसा माध्यम है जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं, अपना फ्यूचर सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ देख रहा था आपकी गेम काफ़ी आप यहाँ पर मेहनत कर रहे थे और क्या लगता है गेम्स कितना आज के वक्त में इम्पोर्टेंस रखती हैं युवा की लाइफ में? गेम्स तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखो हमारे लिए नहीं, जो अभी यूथ जनरेशन है, यंग जनरेशन है, उनको इंडोर स्टेडियम मिल रहा है। लाइक हमारे टाइम में तो क्या था, हम आउटडोर खेलते थे। ये तो गेम ही ऐसी है कि फर्स्ट टाइम एवर कि ये टूर्नामेंट फर्स्ट टाइम यहाँ पे हुई है, तो इससे क्या होगा, इंकरेजमेंट मिलेगी यूथ को, वो यहाँ पे खेलेंगे तो यहीं से खेलेंगे तो आगे इंडिया के लिए खेलेंगे ना। पहले तो था नहीं इंडोर, यही है। बाकी एक तो पढ़ाई तो है ही है, स्टडीज़ आप करते रहो, बट एक पार्ट टाइम एक्टिविटी भी होनी चाहिए ना जिसमें बंदा एंगेज रहे। मेंटली बंदा अगर एक तरफ से फिजिकली फिट रहेगा, एक तरफ एंगेज रहेगा, तो ये है कि जो डिस्ट्रैक्शंस हैं वो दूर हो जाती हैं। तो आप देख रहे हैं कि आजकल ओलंपिक्स में भी भारत का डंका जो है वो सबसे ऊपर है, तो इसलिए हमें स्पोर्ट्स की तरफ ज़रूर बढ़ना चाहिए आगे। हमें अपने आप को फिट और तंदुरुस्त भी रखना होगा। तो मुझे लगता है कि उम्मीद है या ये जो इनिशिएटिव लिए गए हैं ये आगे भी जारी रहेंगे और युवा अपना इसी तरह से अच्छा प्रदर्शन करेंगे, अपना टैलेंट जो है वो निखारेंगे और देश का नाम, जम्मू कश्मीर यूटी का नाम रोशन करेंगे। तो यहाँ पर पहली बार सांबा के स्पोर्ट्स इंडोर स्टेडियम में बैडमिंटन टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज की गई है और उम्मीद है कि आगे भी इस तरह की टूर्नामेंट जो वो हमें देखने को मिलेंगी। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, गुलिस्तान न्यूज़ के लिए। चलिए अब आपको जिला डोडा लिए चलेंगे और डोडा से भी दिखा देते हैं वसीम गट्टू क्या कुछ रिपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि डोडा GMC की अगर बात करें तो यहाँ पर अक्सर सुर्खियां ये अस्पताल बटोरता हुआ नजर आता है। कभी यहाँ पर तीमारदारों को परेशानियां, कभी मरीजों को परेशानियां, लेकिन आज खास बातचीत हुई है वसीम की। क्या कुछ बातचीत हुई है देखिए। आज हमारे साथ खास मुलाकात में जुड़े हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल नूर अली साहब। हाल ही में उन्होंने यहाँ पे ज्वाइन किया है, इस कुर्सी को संभाले हैं। सर आपका वेलकम है डोडा में, आपने पहली दफ़ा यहाँ पे ज्वाइन किया, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की जो प्रिंसिपल की कुर्सी को आपने संभाला है। थोड़ी मुश्किलात आती हैं शुरू में, इन्फेंसी में बना हुआ, अभी बिल्डिंग भी तैयार नहीं है, 70 to 80% काम चल रहा है, अभी हो गया है। कोविड की वजह से थोड़ा डिले हो गया था, जैसे लेबर की प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन फिर इंशाल्लाह जो जल्दी इसका जो है ये यूटिलाइजेशन शुरू हो जाएगी। अभी थोड़ा टाइम लगेगा मेरे ख्याल में, अभी तो मैं नया हूँ इधर, अभी मेरे साथ। जिस तरह से आपने सुना होगा कि GMC पे काफ़ी ज़्यादा सवाल उठते हैं, कभी तीमारदार सवाल उठाते हैं, उनको पूरी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है। क्या लगता है आपको, किस तरह का सुधार आप लाएंगे, किस तरह की लोगों को काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें आप पे हैं? देखो ना, उम्मीदें तो हैं, इंशाल्लाह वो पूरी भी होंगी, अल्लाह ताला करेगा पूरी। लेकिन सबसे ज़्यादा ये है कि जो उम्मीदें हैं वो तो स्वाभाविक हैं, मतलब कि दैट इज नेचुरल के लोग उम्मीदें ज़्यादा रखते हैं। लेकिन है कि जैसे अब प्रैक्टिकली अब देखा जाए तो इसमें कुछ मुश्किलात भी आती हैं और उन मुश्किलात को हल करने के लिए इंसान ये कि पूरी कोशिश करे दिल से, लगन से, तो उसमें थोड़ा सा बेहतरी रहती है। लेकिन कि कहेगा कि एक दिन में या 2 दिन में कि ठीक होने वाला मसला, वो तो नहीं है। जब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यहाँ पे आया था तो लोगों ने आपस में बहुत खुशियाँ बांटी थी, मगर अब काफ़ी साल हो चुके हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को यहाँ पे बने हुए, एसोसिएटेड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, तो अभी तक उसमें कोई चेंजिंग्स वैसी नहीं लग रही हैं। क्या आप GMC हर रोज़ाना बेस पे कोई टीम बनाएंगे जो विज़िट वहाँ पे करेगी, या खुद आप जाएंगे? जिस तरह से हम देख रहे हैं जम्मू के अंदर प्रिंसिपल खुद मॉनिटर सारी चीज़ें करते हैं, या हर दिन वो सुबह वहाँ पे जाते हैं, क्या आप भी जाएंगे? देखो ना, ये हर दिन तो एक आदमी का काम तो है नहीं ना है। मैं ये समझता हूँ कि हर इंसान का अपना अपना काम अगर करेगा
अगर एक ही आदमी को डेलीगेट किया जाएगा या वही प्रोजेक्ट करेगा अपने आप को, तो ऐसा पॉसिबल प्रोजेक्ट करें। और जो जैसे इस किस्म के इंसिडेंट हैं वो उनको भी रिपोर्ट करेंगे हम। और जो मैं कह रहा हूँ कि ये है ये अपने कोविड की वजह से जो भी सावधानियाँ हैं वो बरतें। जो मेडिकल कॉलेज के हमारे स्टाफ हैं या प्रोफेसर्स हैं उनको हम ये देंगे कि इनकरेज करेंगे कि वो अपना स्टाफ देखे, ड्यूटी देखे, अपने तरीके से ड्यूटी के दौरान कोई अपना ये नहीं करें, नो प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए, इमरजेंसी की नहीं होनी चाहिए। तो बाकी दिन तो हमसे बात करने के लिए ये नूर अली साहब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हमसे बात कर रहे थे और काफ़ी सारे मुद्दों पे हमने इनसे बात की और उन्होंने ये भी बताया कि जो भी लोगों को दिखते होंगे वो जल्द से जल्द हल किए जाएंगे। अब आने वाला वक्त ही बताएगा किस तरह की जो लोगों को कंप्लेंट्स, लोगों की तरफ से जो कंप्लेंट्स आती हैं उनको कब तक हल किया जाए। चलिए अब आपको शोपियां लिए चलेंगे। उमर मलिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पिछले 72 सालों में कितना यहाँ पर विकास हुआ है उसको लेकर पूरी जानकारी दे रहे हैं। 30 के करीब यहाँ घर हैं, लेकिन क्या डेवलपमेंट को लेकर काम हुए हैं या नहीं, बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं की किस तरह से यहाँ पर सुविधाएं दी गई हैं या नहीं, इस पर पूरी तरह से अपडेट कर रहे हैं उमर। देखिए, अगर हम बात करें ज़िला शोपियान की तो अक्सर हमें देखने को मिल रहा है कि ज़िला शोपियान को नज़रअंदाज किया जा रहा है हर किसी लिहाज से। तो वही आज हम गनेपोरा बथीपोरा में हैं। अगर हम इस गांव की बात करें, टोटल यहाँ पे जो आबादी है ये 30 मकान यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे पहले हम देखें तो ये काफ़ी गरीबी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। वही अगर इनके राशन कार्ड देखा जाए तो वो जो है सबके पास APL हमने देखे, इनके राशन कार्ड होने चाहिए AAY, लेकिन वो यहाँ पे नहीं है। हमने जब यहाँ पे देखा तो ये जो राशन कार्ड इनके हैं वो खाली APL है। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो यहाँ पे बुनियादी सहूलियत, जो इनके बुनियादी सहूलियत उनसे भी इनको महरूम रखा गया है। वही अगर हम बात करें, इनके पास पानी नहीं है, दूसरा जो रोड है वो भी नहीं है। हालांकि 2008 में यहाँ पे रिपेयरिंग की गई, उसके बाद जो है यहाँ पे जो हाई अथॉरिटीज है उनका ध्यान नहीं गया। वही अगर हम यहाँ पे हमारे साथ एक लोकल है, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इनकी मुश्किलात है। खैर मकदम है आपका JK 24/7 में। मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ पहले। मेरा नाम अली मोहम्मद गनाई है। तो मुझे बताइए कि किस तरीके से आपको जो आज यहाँ पे आप जमा हुए, तो क्या मुश्किलात है आप लोगों को, आप यहाँ पे जमा हुए? मेरी उम्र इस वक्त 72 साल है। इन 72 सालों में मैंने देखा है कि जो हमारा महला है ये बर्थीपुरा में आता है। इस महले का नाम आलंदर है। इस महले में आज तक हुकूमत की तरफ से कोई भी काम नहीं हुआ है और गवर्नमेंट की तरफ से जो भी सहूलियात हैं हम रेडियो पर सुनते हैं। क्वार्टर देते हैं, कुछ देते हैं, सड़कें देते हैं, वाटर सप्लाई देते हैं, मगर हमारे महल्ले में इन चीज़ों का आज तक अमल दखल नहीं हुआ है। अगर हम बात करें आए हुए केस जो हैं वो एक गरीब आवाम के लिए, गरीब लोगों के लिए जिनके पास घर नहीं, उनको जो है सेंटर की तरफ फंड्स जो है उनको दिए जाते, उससे जो अपने मकान बनाते। क्या अभी तक यहाँ पे कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता है। हमारे जो ये राशन कार्ड है ये भी APL बनाए गए हैं। जो ये IAS का कहते हैं आप मकान बनाते हैं, मकान के लिए देते हैं, यहाँ पर इसका कोई बात नहीं है। हम सबसे ज्यादा सड़क के लिए तरस रहे हैं। कोचे बन रहे हैं गाँव में, हर जगह कोचे बन रहे हैं, मगर यहाँ पर हमें ये सड़क नहीं है। हम जाएंगे वर्तमान जाएंगे, बर्थीपुरा जाएंगे तो सड़क हमारे पास नहीं है। जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, खासकर हमारे जो DC साहब है वो काफी होनहार है और काम भी वो अच्छे से करे, उसके लिए क्या रिक्वेस्ट रहेगी आपकी? हमारी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि हमें सड़क, पानी, ये जो हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, हमारे महल्ले में किसी को आज तक नहीं मिल रहा है। ये क्वार्टर के लिए पैसा या मकान बनाने के लिए पैसा, हमें ये भी मिलना चाहिए। हम लोग गरीब हैं, यहाँ कोई मुलाजिम नहीं है। यहाँ ये जमींदार भी कम जमीन है, ये जमींदार हैं, जमींदारी करते हैं, मगर इनके पास सबके पास बहुत कम जमीन है, बहुत कम। वह कि ये मुश्किल से 200 पेटियाँ किसी को निकलती होगी जो बड़ा जमींदार है। हालांकि इससे जो है ज्यादा इनके बच्चे जो मुतासिर हो रहे हैं, क्योंकि वो पढ़ना लिखना चाहते हैं, लेकिन जब इनके पास लाइट अवेलेबल नहीं होती है तो ये इनके बच्चे जो है आज पढ़ नहीं पा रहे हैं। लिहाजा इंतजामिया को इसकी तरफ ध्यान देना होगा कि इनको जो ये बुनियादी सहूलियत है इनको जो है वो फराहम किया जाए। JK 24/7 के साथ शोपियान से मैं उमर मलिक।
से तारिक राथर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं। तारिक राथर पूरी अपडेट कर रहे हैं कि खानियार के अंदर कल जिस तरह से सब इंस्पेक्टर शहीद हो जाते हैं, आतंकवादियों पर भी निशाना पूरी तरह से डीजीपी की तरफ से साधा गया है कि आने वाले समय में उनका भी खात्मा बहुत जल्दी कर दिया जाएगा। श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। अपडेट कर रहे हैं, क्या कुछ अपडेट कर रहे हैं संवाददाता, देखिए। खानियार इलाके में मिलिटेंट के हमले में मारा गया पुलिस सब इंस्पेक्टर इरशाद अहमद जख्मों का दाब न लाकर दम तोड़ बैठा। इंस्पेक्टर तैनात हुआ था। दिन की पोस्टिंग खानियार पुलिस स्टेशन श्रीनगर में थी। अहमद टोकरी जब इरशाद अहमद की मारे जाने की खबर यहाँ पहुंची, इरशाद अहमद सब इंस्पेक्टर पुलिस खानियार पुलिस स्टेशन में तैनात था और हफ्ते के दोपहर उस पर खानियार के पुलिस स्टेशन के बाहर हमला उन्होंने गोलियां चलाकर, नजदीक से गोलियां चलाकर उससे आखिरी सुना दिया। जब ये खबर इलाका कलमोला पहुंची तो यहाँ कोहराम मच गया। चलिए अब आपको सोपोर लिए चलेंगे। सोपोर से दिखा देते हैं प्रोग्राम किस तरह से यहाँ पर आयोजित किया गया था, लोगों ने कैसे बढ़ चढ़कर भाग लिया है। नदीम हमें अपडेट कर रहे हैं, देखिए। देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज़ और मैं हूं नदीम। जी नाज़रीन, आज अगर हम आज की बात करें, आज रहमा रफियाबाद में जो ड्रग डी एडिक्शन अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया गया है J&K पुलिस की जानिब से, अगर हम बात करें उसमें जो है चीफ गेस्ट SSP सोपोर, उसके साथ साथ अगर हम देखें सिविल सोसाइटी के कुछ मेम्बरान भी थे। और अगर हम देखें इस प्रोग्राम को जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था यहाँ के यंग युवा है। और अगर हम बात करें यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स की जानिब से आज जो है ड्रग डी एडिक्शन का एक कैंप इनेकाद किया गया था J&K पुलिस की जानिब से, और जिसमें ये अवेयरनेस दी गई कि जो आए दिन जो मनीषियात का जो दिन ब दिन जो मनीषियात बढ़ती जा रही है, जो अगर हम देखें जम्मू एंड कश्मीर में जो यूथ जो है वो इस ड्रग की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा जा रहे हैं, उसी के चलते जो है आज यहाँ पे जो है J&K पुलिस की जानिब से जो है एक ड्रग एडिक्शन प्रोग्राम किया गया। और इसमें अगर हम देखें कुछ एडवोकेट्स भी यहाँ पे मौजूद थे, और अगर हम देखें डॉक्टर्स ने भी इस पर जो है रोशनी डाली। अगर हम SSP सोपोर की बात करें, उनकी भी यही मैसेज थी कि यूथ को वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे, और जो है अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दे, से नो टू ड्रग्स, उनकी यही मैसेज थी। क्योंकि अगर हम देखें दिन ब दिन जो है हमारे समाज में जो है ये ड्रग एडिक्शन जो है वो बढ़ती जा रही है। उसी के चलते जो है आज यहाँ पे रहमा रफियाबाद में जो है ये प्रोग्राम इनेकाद किया गया था। चलिए अब आपको श्रीनगर की और भी सैर करवा देते हैं, क्योंकि पूरे कश्मीर की अगर बात करें तो यहाँ पर मास्क और सैनिटाइजेशन को लेकर काम होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर भी अब काम जोरों पर चल रहा है। और साथ ही आपको ये भी बताते चले कि प्रशासन ने अब कमर कस ली है और मास्क को लेकर पूरी तरह से नकेल कसने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। बाजारों के अंदर प्रशासन ने अब नकेल कसना शुरू कर दिया है। क्या कुछ अपडेट कर रहे हैं हमारे सहयोगी सनम एजाज, देखिए। क्या तीसरी लहर आ चुकी है या तीसरी लहर आने वाली है, इस हवाले से अभी कुछ कहा तो नहीं जा सकता है। लेकिन जिस तरह शहर श्रीनगर के निचले इलाकों में कल इंतजामिया ने बैरिकेड्स लगाए, इलाकों को बंद किया, और उसके बाद सबके कान खड़ा होना शुरू हो गए हैं। श्रीनगर में ये सारी सूरत थी तो नॉर्थ कश्मीर के बारामूला में DC से लेके SP तक भी सारे मामला पर नजर रखे हुए थे। और कल बाज़ाब्ता तौर पर सोशल मीडिया से लेकर टेलीविजन चैनल्स पर एक पैगाम भी SSP बारामूला का नशर हुआ, जिसमें लोगों से अपील की गई कि ख्याल रखें। और उसी ख्याल के बीच में आज पुलिस कई इलाकों में नजर रखी हुई थी, और कहीं जहां वैक्सीनेशन किट वगैरह के हवाले से जो कागजात है वो चेक किए जाते थे, वहीं वैक्सीनेशन के साथ साथ यहाँ पे लोगों से पूछताछ करते हुए मास्क भी पहनवाई जा रही थी। नॉर्थ कश्मीर में ये सूरत तो साउथ कश्मीर में भी ऐसा ही कुछ है। यह अभी इब्तिदा है, क्या वाकई में तीसरी लहर कोविड की आ चुकी है, इसके हवाले से कहा नहीं जा सकता है। लेकिन जिस तरह से केसेस की तादाद अब दोबारा बढ़ना शुरू हुई है, उसने सबकी नींद उड़ा दी है। सनम एजाज, श्रीनगर, कश्मीर। चलिए, तो फिलहाल आपने देखा कि रिपोर्टर में हर जगह से आपको खबर दिखाई गई है। मूलभूत सुविधाओं का अभाव भी है, लेकिन जहां जहां पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव है वो बिजली, पानी और सड़क को लेकर है। क्योंकि संजीदगी इन पूरे कामों पर बरतना बहुत जरूरी है, दिखाना बहुत जरूरी है, प्रशासन को गौर करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप आम जनता के जितने भी हक हैं उसको लेकर बात तो करते हुए नजर आते हैं, लेकिन इन हकों को पूरा करने के लिए कोई काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।